ईमानदार पिता का लालची बेटा। प्रतीक के पिताजी का अभी अभी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुआ था। वो सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। वो बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रिश्वत लेना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ना तो खुद रिश्वत लेते थे और ना ही दूसरे को लेने देते थे। प्रतीक के पिता रोशनलाल जी अपने बेटे प्रतीक से भी यही आशा करते थे कि वो भी एक ईमानदार और अच्छा नागरिक बने, जो कि देश की सेवा कर सके। प्रतीक बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वो अपने पिता के समझाने पर भी नहीं समझता था। वो बस चाहता था कि किसी तरह से उसे सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि वो खूब लूट सके। प्रतीक अपने पिताजी को भी अक्सर रिश्वत लेने के लिए उकसाता रहता था। वो कहता था, पिताजी आप इतनी बढ़िया नौकरी में हो, फिर आप रिश्वत क्यों नहीं लेते? खाली तनख्वाह से क्या होता है? प्रतीक के पिताजी रोशनलाल जी उसे समझाते कि बेटा, ईमानदारी के पैसों में जो आनंद मिलता है वो रिश्वत के में नहीं। किसी की आत्मा दुखाकर अगर आप पैसे कमा लेते हो तो वो आपको आगे जाकर परेशान ही करते हैं। लेकिन प्रतीक कहता, पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, पैसों से सब कुछ संभव है। अगर आपको बीमारी भी हो जाती है तो आपके पास पैसे होने पर आप उससे हर तरह से इलाज कर सकते हैं। प्रतीक अपने पिता की बातों को अनसुना करते हुए अपनी ही धुन में रहता था। थोड़े दिन बाद ही प्रतीक की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। उसने टीचर का एग्ज़ाम दिया था, उसके साथ साथ पुलिस के लिए भी एग्ज़ाम दिया था। उसका दोनों जगह पर नंबर आ गया। प्रतीक ने टीचर की नौकरी को छोड़ते हुए पुलिस की नौकरी को चुनना बेहतर समझा, क्योंकि वो एक लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो जानता था कि वो टीचर बनकर रिश्वत नहीं ले पाएगा। इसीलिए उसने पुलिस की नौकरी को चुना। जिस दिन से उसने नौकरी करना शुरू किया, उसी दिन से ही उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर प्रतीक ने 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा लिए। समय ऐसे ही बीतता गया। अब प्रतीक को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया। शुगर, बीपी, डायबिटीज़। दिन की शुरुआत होने के साथ ही कई तरह की गोलियां उसे लेनी पड़ती। तब जाकर वो जी रहा था। धीरे धीरे अब उसे एहसास होने लगा कि पिताजी की बात बिल्कुल सही थी। लेकिन अब वो क्या कर सकता था? उसने जाने अनजाने जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ली थी। गरीब लोग जो कि लाचार थे, उसने उन्हें भी नहीं छोड़ा था। उनकी बद्दुआएं अब इस तरह से उसके ऊपर असर दिखा रही थी। भगवान से प्रतिदिन इसके लिए क्षमा मांगता कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने नादानी में जाने कितने लोगों को परेशान किया है। प्रतीक जब तक जिंदा रहा तब तक इसी तरह से उसने अपनी जिंदगी बिताई। मौत भी आई तो ऐसी कि महीने 2 महीने तक तड़पता रहा, लेकिन जान नहीं निकली। यह सब उन गरीब लोगों की बद्दुआओं का असर था जो प्रतीक ने ली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप ये सोचकर मत करिए कि हम यहाँ पर रिश्वत लेंगे। आप हमेशा ये सोचिए कि आप देश का भला भी कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक बने, क्योंकि हराम की कमाई कभी गुण नहीं करती। ये आपको आगे चलकर कष्ट ही देती है। इस वजह से आपके ईमानदारी से कमाए गए पैसे ही आपके काम आएंगे, चाहे वो कम हो, लेकिन उनसे आप चैन से खा पाएंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।